गोरखपुर से सामने आई यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। एक पिता जो आज समाज को और खासकर माता पिता को आगाह कर रहा है, यह कहते हुए कि समय के इस चक्र में बच्चे ही अपने माँ बाप के सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। ये बातें वह किसी सुनी सुनाई कहानी के आधार पर नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन में घटे अनुभव को साझा करते हुए कहा। इस पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को बेहद ही लाड़ प्यार से पाला था। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक बेटे की हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर सपना पूरा करने की कोशिश की। पढ़ाई लिखाई में कभी कमी नहीं आने दी। बेटे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, फिर मेडिकल की कठिन पढ़ाई के लिए तैयार किया। सालों की मेहनत, आर्थिक त्याग और मानसिक दबाव के बाद बेटे ने MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने न्यूरो सर्जरी जैसे बेहद कठिन और प्रतिष्ठित क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। पिता बताते हैं कि जब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे भी सहर्ष स्वीकार किया। परिवार और समाज की तमाम चर्चाओं के बीच उन्होंने बेटे की खुशी को प्राथमिकता दी। बहू को भी घर की सदस्य मानकर अपनाया। इतना ही नहीं, बहू की पढ़ाई आगे बढ़े इसके लिए भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि बहू इस घर में बाहरी है। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। पिता के अनुसार बेटे के जीवन में धीरे धीरे फैसले घर के बाहर से प्रभावित होने लगे। पत्नी के इशारों और ससुराल पक्ष के प्रभाव का असर बेटे के व्यवहार में साफ दिखने लगा। जिन माता पिता ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वही उसके लिए बोझ जैसे हो गए। पिता की आवाज में आज भी हैरानी और पीड़ा है। वह कहते हैं कि जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा एक दिन उन्हें अपने ही घर में अनचाहा समझने लगा। बात बात पर तकरार, अपमानजनक शब्द और घर का माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। आरोप है कि हालात इतने बिगड़ गए कि बेटे ने माता पिता को उनके ही घर से निकाल दिया। पिता के अनुसार यह केवल घर से निकाले जाने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि इस विवाद के दौरान उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल होने का आरोप है। यह वही बेटा था जो आज समाज में एक सफल न्यूरोसर्जन के रूप में जाना जाता है। पिता बताते हैं कि उस पल उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके साथ यह सब उनका अपना बेटा कर सकता है। जिन हाथों को उन्होंने पकड़कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से अपनी जान बचाने की नौबत आ गई। यह घटना उनके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देने वाली थी। मैं इंजीनियर रमेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर इंजीनियर हूँ। यहीं गोरखपुर में राप्ती नगर आनंद विहार कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा सबसे पहले अभिभावक बुजुर्गों को एक सलाह है, निवेदन है कि आज के कलिकाल युग में हम सब अपने बच्चों से काफ़ी सतर्क रहें, अपने बाजू को हमेशा मजबूत रखें, वरना यही बच्चे, ख़ास तौर से पुत्र, वैसे तो पुत्र और पिता का संबंध दिल से होता है, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं, शादियां हो जाती हैं इन सबों की, तो ससुराल पक्ष में पड़ के अपने माता पिता का दुश्मन हो जाते हैं। माता पिता का कत्ल तक करा देते हैं। माता पिता को मजबूरन घर छोड़ के अनासारम जाना पड़ता है। ख़ास तौर से ये मेरा तजुर्बा है। हमारे भी एक बेटे हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, जो न्यूरो सर्जन हैं। मेडिकल रोड पर आरोग्य मंदिर के बगल में मेरे ही द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर क्लिनिक चला रहे हैं। ये सन 2021 में हमको घर से निकाल दिए थे, मारपीट के हमारे पर प्राणघातक हमला भी किए थे। हम घर छोड़ के भाग गए थे। इसी तरह प्रशासन के सहयोग से हम घर में एंट्री किए और इनको घर छोड़ के प्रशासन के दबाव में जाना पड़ा बाहर। आज ये मेडिकल कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट में परिवार के साथ रह रहे हैं और हम पत्नी के साथ अपने मकान में रह रहे हैं। जाने के पहले ये हमारी मकान में जितना तोड़ फोड़ हो सकता था वो करके गए और जाते समय ये भी कह के गए कि बुढ़े, हम तुम्हारे मकान को तोड़वा देंगे। इस तरह चूँकि इनके पास कुछ काले कोट के व्यवसायी जो दलाली भी करते हैं काले कोट के आड़ में, इनसे पैसा लेके कंप्लेंट करते हैं। ये हमारे खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेंट कराए, GDA में कंप्लेंट कराए, नगर निगम में कंप्लेंट कराए, लेकिन कहीं से इनको सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमारा पक्ष सत्य था। इससे भी जब इनको संतोष नहीं हुआ तो ये हमारे सर्विस के पीछे लगे। हमारे पेंशन पर भी ये कंप्लेंट कराए कि हमारी पेंशन भी रुके, लेकिन कहीं से इनको सफलता नहीं मिली। अब ये हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा सुबह का टहलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्हीं के कुछ दलाल जो काले कोट के
रूप में दलाली करते हैं, पैसे के बल पर इनसे पैसा भी लेते हैं। वो हमें आए दिन धमकियां देते हैं कि तुम अपना मकान छोड़ के कहीं और चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या बहुत जल्द हो जाएगी। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाए, वरना ये किसी दिन दुर्घटना हो सकती है। आज यह पिता लोगों के बीच खड़े होकर अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। वह किसी से सहानुभूति नहीं मांग रहे, न ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे। वह बस इतना बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बीती। उनकी बातों में गुस्सा कम, टूटन ज्यादा थी। आवाज में कड़वाहट नहीं, बल्कि एक खालीपन था जो सब कुछ खो जाने के बाद रह जाता है। इस पूरे मामले ने इलाके में भी चर्चा को जन्म दिया। लोग हैरान हैं कि जिस बेटे की सफलता पर पूरा परिवार और समाज गर्व करता था, उसी परिवार में हालात इस हद तक कैसे पहुंच गए। रिश्तों की यह दरार कब और कैसे इतनी गहरी हो गई, इसका जवाब आज भी सवाल बनकर खड़ा है। फिलहाल यह पिता अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए यह कहानी किसी खबर की सुर्खी नहीं, बल्कि हर दिन का सच है। वह बस इतना कहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वह वही बयान कर रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सजावट के। गोरखपुर से सामने आई यह घटना रिश्तों, विश्वास और परिवार के भीतर पनपते टकराव की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो सीधे सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता और शिक्षा के शिखर पर पहुंचने के बाद भी इंसान के भीतर के रिश्ते किस तरह बदल सकते हैं।